आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जासूसी की कहानी आपको सुनाएंगे, जिससे दुनिया के सारे जासूसी की कहानी को बदल कर रख दिया, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया। 1930 का दशक दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी। फांसीवाद का काला साया यूरोप पर मंडरा रहा था, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शांत दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने शीत युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोप के 5 युवा जो बुद्धिमान, आकर्षक और ब्रिटिश समाज के चमकते सितारे थे, वे दिन में MI6 के अधिकारी के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में और कला विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे, लेकिन रात में सोवियत संघ के लिए जासूसी का काम करते थे। आज हम आपको कैम्ब्रिज 5 क्या है, इसके रोमांचक और रहस्यमयी कहानी से अवगत कराएंगे। इसके पहले आप हमारे इस चैनल स्कोल्टा IAS को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। 1930 के दशक की बात हम लोग कर रहे थे। उस समय वहां का समाज, यानी कि यूरोप का समाज अस्थिर था। दुनिया भर में आर्थिक मंदी ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया था। फांसीवाद यूरोप में उभर रहा था। ऐसे में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के युवा छात्रों के बीच साम्यवाद के विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। सोवियत संघ को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था जो पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहा था। इसी माहौल में सोवियत जासूस थे जिसका नाम था अर्नाल्डो ड्यूस। इन्होंने कैम्ब्रिज के 5 मेधावी छात्रों को अपने अंदर में, यानी कि जासूसी में भर्ती किया। एक किताब है जिसको जॉन ले कैरो ने लिखा है। उस किताब का नाम है द स्पाई हु कम इन फ्रॉम द कुल्ट। इसमें इस पूरे जासूसी माहौल को बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। कभी मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। इसी तरह से उस वक्त के एक द टाइम्स अखबार है, उसके एक लेख में उस समय के युवा साम्यवाद में कैसे खो गए थे, जैसे कोई नशा करके खो जाता है वैसे खो गए थे, इसका उस लेख में जिक्र है। ये 5 जो लोग थे जिन्होंने जासूसी के कारनामे किए, उनका नाम था किम फिल्बी, डोनाल्ड मैकलीन, गाय बर्गेस, एंथनी वलंट और जॉन कॉर्नक्रॉस। आइए आज हम इन लोगों के दोहरे चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो जासूस, जिसका नाम था किम फिल्बी, उसे जासूसों का जासूस कहा जाता है। किम फिल्बी MI6, जैसा कि हमने बताया कि यूनाइटेड किंगडम का जासूसी विभाग था, उसके एक सितारे की तरह इसे देखा जाता था। इसकी जिम्मेदारी थी सोवियत संघ के जासूसों को पकड़ना, लेकिन सच्चाई कुछ इससे इतर थी। वह खुद एक सोवियत संघ का सबसे बड़ा जासूस था। एक किताब है जिसको बेन मैकइंटायर ने लिखा है, उसका नाम है द स्पाई अमॉन्ग फ्रेंड। उन्होंने इस पुस्तक में फिल्बी के आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्तित्व को दर्शाया है और बताया है कि वह इतना चतुर था कि लोग उस पर शक भी नहीं कर सकते थे। वह दिन में ब्रिटेन के लिए काम करता और रात में मॉस्को के लिए गोपनीय दस्तावेज भेजता। 1963 में जब उसका राज खुलने वाला था तो वह बेरूत से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। द गार्डियन के एक लेख के अनुसार मॉस्को में जब वह गया तो उसको हीरो का दर्जा मिला, लेकिन सवाल यही था कि क्या वह सही में साम्यवाद में विश्वास करता था, साम्यवाद में खो गया था, या सिर्फ सत्ता का वह खेल खेल रहा था। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा जो नाम आता है डोनाल्ड मैकलीन का, इसे परमाणु गद्दार के नाम से जाना जाता है। डोनाल्ड मैकलीन विदेश मंत्रालय में एक बहुत बड़े पद पर था। 1944 से 48 के दौरान वह अमेरिका के वाशिंगटन DC में ब्रिटिश दूतावास में तैनात था, जहां
उससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मतलब है कि अमेरिका के परमाणु षड्यंत्र के बारे में। यूरेनियम कितना लगा था, मतलब यूरेनियम की मात्रा, बम का डिजाइन, उत्पादन की प्रगति कहां तक पहुंची है, ये सारी चीजें इसको पता लग गई। यह सारी जानकारी को सोवियत संघ को लीक कर दिया। एक किताब है जिसका नाम है द एटम स्पाई। इसमें पूरी तरह से इस घटना का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि 1949 में सोवियत संघ ने इसी की मदद से पहला परमाणु बम बनाया, RDS-1 जिसको कहा गया। इसी के मदद से यह बना और पूरी तरह से शक्ति संतुलन जो है बदल कर रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के 1951 के एक लेख में कहा गया कि यह जो मैकलिन था इसे शराब का लत था और इस लत में यह कई बार अपने जान को जोखिम में डाल चुका था, लेकिन वह उसकी सामाजिक ताना बाना जिस तरह से बनी हुई थी उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे विश्व के शक्ति संतुलन को बदल दिया। शक्ति संतुलन से यहाँ सीधा मतलब परमाणु की संपन्नता से है। अगर यह व्यक्ति नहीं रहता तो शायद सोवियत संघ को उस दौर में एटम बम प्राप्त नहीं होता। या आप कह सकते हो कि एक और व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसका नाम है गाय बर्गेस। गाय बर्गेस का जीवन एक जासूसी फिल्म जैसा था। दिन में वह भी विदेश मंत्रालय के लिए काम करता, BBC रेडियो का शो बनाता और MI6 के लिए जानकारियां इकट्ठा करता, लेकिन रात में वह गुप्त मुलाकातें सोवियत संघ के जासूसों से करता और कोड के माध्यम से मॉस्को संदेश भेजता। द डेली टेलीग्राफ के एक लेख में 1951 के एक लेख में कहा गया कि वह बड़ा बेपरवाह जासूस था और चतुर जासूस के रूप में उसे दर्शाने का प्रयास किया गया। बेपरवाही का फायदा उठाकर बहुत आसानी से जासूसी कर जाता था। जब 1951 में उस पर संदेह गहराया तो वह मैकलिन के साथ मॉस्को भाग गया। उसकी फरारी ने ब्रिटिश खुफिया तंत्र को हिला कर रख दिया। क्या कोई आपने ऐसी कहानी सुनी है जहां कोई इतनी बारीकी से दोहरा जीवन जी रहा हो? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। एक और व्यक्ति का जिक्र करेंगे, एंथनी वलंट। एंथनी वलंट कला विशेषज्ञ था और इसे शाही परिवार में संरक्षण प्राप्त था, लेकिन फिर भी वह सोवियत संघ के लिए जासूसी का काम करता था। एक किताब है जिसका नाम है द क्राउन ज्वेल्स। इसमें इसके पूरी तरह से दोहरे जीवन और दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया गया। 1964 में जब इसका राज खुला तो ब्रिटिश सरकार ने इसे दबा दिया ताकि शाही परिवार की बदनामी न हो। द टाइम्स के 1979 के एक लेख में इस घटना का पूरी तरह से खुलासा किया गया, जिससे पूरा ब्रिटेन स्तब्ध रह गया। एक और गद्दार की बात करेंगे जिसका नाम है जॉन कॉर्नक्रॉस। यह पूरी तरह से इन्हीं लोगों के स्क्रिप्ट पर काम करते रहा और आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को इस पांचों लोगों ने मिलकर बदल दिया और सोवियत संघ को एक नई शक्ति संपन्न बना दिया। एक किताब है जिसका नाम है द इमेजिन स्पाई। इसमें बताया गया है कि इन लोगों की जासूसी सोवियत संघ को कितना मजबूत कर गई और किस तरह से ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को इसने कहीं न कहीं कम कर दिया, या आप कह सकते हैं कि कमजोर कर दिया। कैम्ब्रिज 5 की जासूसों ने शीत युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके विश्वासघात ने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच खुफिया सहयोग को कमजोर कर दिया और वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पांचों लोग साम्यवाद में विश्वास करते थे या सिर्फ रोमांच और सत्ता का खेल खेल रहे थे? फिर वही अंतिम रूप से हम आपसे कहेंगे कि अगर
आपको यह बात समझ में आए तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि वो क्या कर रहे थे। थैंक यू सो मच।